दोस्तों, शो अनुपमा के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसका इंतजार न केवल आप बल्कि पूरा देश कर रहा है। और ये खबर सीधे फिल्म सिटी के उन सेट से निकल कर आई है जहां मैं मनीषा हर रोज काम करती हूं। और इसीलिए मनीषा रिव्यू पर आपको सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि आद्या, जिसे हम सब छोटी अनु के नाम से जानते थे, उसके हाथ अनुपमा की वो पुरानी डायरी लगने वाली है जिसमें उन सारे आंसुओं का हिसाब है जो अनुपमा ने अपनी बेटी से दूर रहकर बहाए थे। कहानी की शुरुआत उस तूफानी रात के सन्नाटे से होती है जहां शाह हाउस और कपाड़िया हाउस के बीच चल रही तनातनी के बीच आद्या अपने कमरे में बेहद गुस्से और नफरत के साथ बैठी है। उसके मन में अपनी मां यानी अनुपमा के लिए केवल जहर भरा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि अनुपमा ने उसे छोड़कर शाह परिवार को चुना था। लेकिन वो ये नहीं जानती कि आज की रात उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है और जिस नफरत की आग में वो जल रही है वो आग आंसुओं की बाढ़ में बुझने वाली है। मैं फिल्म सिटी में अपनी आंखों के सामने इस सीन की तैयारी होते हुए देख रही थी जहां आद्या गुस्से में अपना सामान इधर उधर फेंक रही होती है। उसे अनुज की अलमारी या किसी पुराने बक्से में कुछ ढूंढना होता है, शायद अपनी कोई पुरानी चीज या फिर कोई ऐसी चीज जिससे वो अनुपमा को नीचा दिखा सके। लेकिन तभी उसका हाथ एक लाल रंग की पुरानी फटी हुई जिल्द वाली डायरी पर पड़ता है जो शायद सालों से उस कोने में धूल फात रही थी। ये डायरी कोई मामूली किताब नहीं थी, ये अनुपमा का वो दिल था जो उसने तब कागज पर उतारा था जब वो अमेरिका में अकेली थी और अपनी छोटी अनु को याद करके तड़प रही थी। जैसे ही आद्या उस डायरी को अपने हाथ में उठाती है, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ जाती है, मानो उसे एहसास हो गया हो कि ये वस्तु उसके अतीत के किसी गहरे राज को अपने अंदर समेटे हुए है। और यहीं से मनीषा रिव्यू की ये भविष्यवाणी सच होने की दिशा में बढ़ती है कि अब सत्य को कोई नहीं छुपा सकता। उस पल कमरे में केवल घड़ी की टिक टिक और आद्या की तेज होती सांसों की आवाज थी। बाहर मौसम खराब था और बिजली कड़क रही थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। आद्या के हाथ कांप रहे थे क्योंकि डायरी के कवर पर साफ अक्षरों में लिखा था, मेरी छोटी अनु के लिए। और ये पढ़ते ही आद्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने की बजाय एक पल के लिए ठिठक जाता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की लिखावट याद आ जाती है। वो पशुपेश में पड़ जाती है कि इसे खोले या रद्दी की टोकरी में फेंक दे, क्योंकि उसका अहंकार उसे रोक रहा था। वो नहीं चाहती थी कि अनुपमा की कोई भी सफाई या कोई भी जज्बात उस तक पहुंचे, लेकिन इंसान की जिज्ञासा और एक बच्चे का अपनी मां के प्रति छुपा हुआ प्यार उसे मजबूर कर देता है। और मैं आपको बता दूं कि फिल्म सिटी में जब इस सीन के बारे में चर्चा हो रही थी तो हर किसी की आंखों में नमी थी, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि एक मां की बेगुनाही का सबूत थी। आद्या ने धीरे से डायरी का पहला पन्ना पलटा और जैसे ही उसकी नज़र पहली तारीख पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वही तारीख थी जिस दिन अनुपमा और अनुज अलग हुए थे और आद्या को हॉस्टल या दूर भेज दिया गया था। उस पन्ने पर आंसुओं के सूखे हुए निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे ये साबित होता था कि लिखने वाला उस समय किस कदर रो रहा होगा। और मनीषा होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सीन में दर्शकों का दिल मुंह को आ जाएगा। डायरी की शुरुआत में अनुपमा ने लिखा था कि कैसे उसकी जान उसके शरीर से निकल रही है क्योंकि उसकी बेटी उससे दूर हो रही है। उसने लिखा था कि कैसे परिस्थितियों ने उसे जकड़ लिया था और वो चाहकर भी अपनी छोटी अनु के पास नहीं आ पा रही थी। ये पढ़ते ही आद्या के माथे पर पसीना आने लगता है, क्योंकि अब तक उसे जो कहानी सुनाई गई थी या जो उसने अपने मन में गढ़ ली थी, ये डायरी उससे बिल्कुल अलग दास्तान बयां कर रही थी। कहानी आगे बढ़ती है और आद्या एक के बाद एक पन्ने पलटती जाती है। हर पन्ने पर अनुपमा की तड़प, उसकी लाचारी और अनुज के लिए उसका निस्वार्थ प्रेम लिखा था, जिसमें कहीं भी शाह परिवार को प्राथमिकता देने की बात नहीं थी, बल्कि ये लिखा था कि कैसे शाह परिवार की मुसीबतें एक जाल बनकर उसे रोक लेती थीं और हर बार जब वो अपनी बेटी की तरफ कदम बढ़ाती थी तो कोई न कोई जंजीर उसे पीछे खींच लेती थी। आद्या की आंखों में जो नफरत थी वो अब कन्फ्यूजन यानी असमंजस में बदलने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है और उसे लगने लगता है कि क्या उसने अपनी माँ को समझने में इतनी बड़ी गलती कर दी? क्या इतने सालों से जिस गुस्से को वो पाल रही थी वो बेबुनियाद था? फिल्म सिटी के सूत्रों के अनुसार इस सीन को इतना इमोशनल शूट किया गया है कि आद्या का किरदार निभा रही एक्ट्रेस को भी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि माँ की ममता का वो दर्द शब्दों के जरिए सीधा दिल में उतर रहा था। डायरी के बीच के पन्नों में एक बड़ा खुलासा होता है जो मनीषा रिव्यू के दर्शकों को हिलाकर रख देगा। उसमें उस एक्सीडेंट या उस घटना का जिक्र था जिसकी वजह से आद्या को लगा था कि अनुपमा ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन डायरी में अनुपमा ने विस्तार से लिखा था कि उस वक्त हकीकत में क्या हुआ था। अनुपमा ने लिखा था कि कैसे उसने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन एक साजिश या एक गलतफहमी ने अनुज और अनुपमा के बीच दीवार खड़ी कर दी थी।
आद्या के हाथ अब बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। उसे चक्कर आने लगता है क्योंकि डायरी में लिखे शब्द उस झूठ का पर्दाफाश कर रहे थे जो शायद माया या परिस्थितियों ने उसके दिमाग में भरा था। और अब वो उस मोड़ पर खड़ी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसे पूरा सच जानना ही था। कमरे का माहौल बेहद भारी हो चुका था। आद्या जमीन पर बैठ जाती है, डायरी उसकी गोद में है और वो सिसक सिसक कर रोने लगती है। लेकिन अभी तो उसने सिर्फ शुरुआत की थी। असली राज तो डायरी के आखिरी पन्नों में छुपा था, जहां अनुपमा ने उस वचन के बारे में लिखा था जो उसने अपने कान्हा जी से किया था। मैं फिल्म सिटी में रोज देखती हूँ कि कैसे राइटर्स इन किरदारों की गहराइयों को लिखते हैं, और मुझे पता है कि ये डायरी वाला ट्रैक शो की टीआरपी को तोड़ कर रख देगा। आद्या को ये महसूस होने लगता है कि उसकी माँ ने उसे कभी नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो हर पल हर क्षण उसी के ख्यालों में जी रही थी। और ये एहसास आद्या के अंदर के उस सख्त पत्थर को पिघलाने लगता है जो उसने अपने दिल पर रख लिया था। तभी कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आहट आती है। शायद अनुज या श्रुति या फिर खुद अनुपमा उस तरफ आ रही होती है। आद्या डर जाती है कि अगर किसी ने उसे ये डायरी पढ़ते हुए देख लिया तो क्या होगा। क्या वो अपनी भावनाओं को छुपा पाएगी? लेकिन डायरी में लिखा सच उसे चुंबक की तरह खींच रहा होता है। वो चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पाती। अगले पन्ने पर एक तस्वीर चिपकी होती है, एक पुरानी धुंधली तस्वीर जिसमें अनुपमा, अनुज और छोटी अनु एक साथ मुस्कुरा रहे थे। और उस तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरा पूरा संसार। ये देखकर आद्या के मुंह से अनायास ही मम्मी शब्द निकलने की कोशिश करता है, जो शब्द उसने सालों से अपनी जबान पर आने से रोक रखा था। अनुज उसे सोने की हिदायत देकर वहां से चला जाता है, लेकिन आद्या के लिए अब सोना नामुमकिन था। जैसे ही अनुज कमरे से बाहर निकलता है, आद्या फिर से उस डायरी को निकाल लेती है, जैसे कोई प्यासा पानी की तरफ लपकता है। अब वो डायरी के उस हिस्से पर पहुंचती है जहां अनुपमा ने अमेरिका में बिताए अपने उन काले दिनों का जिक्र किया था, जब वो अकेली थी, बेसहारा थी और हर पल सिर्फ अपनी छोटी अनु को याद करती थी। मैं फिल्म सिटी में अक्सर देखती हूँ कि कैसे अनुपमा के संघर्ष को दिखाया जाता है, लेकिन डायरी में लिखे शब्द उस संघर्ष को एक अलग ही स्तर पर ले जा रहे थे। अनुपमा ने लिखा था कि कैसे उसने अमेरिका की सड़कों पर भूखे रहकर रातें गुजारी थीं, कैसे उसने एक एक डॉलर सिर्फ इसलिए बचाया था ताकि वो आद्या के लिए कोई खिलौना खरीद सके या उससे बात करने का कोई जरिया ढूंढ सके। आद्या ये पढ़कर सन्न रह जाती है कि उसकी माँ ने रेस्टोरेंट में झूठे बर्तन तक धोए थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद किस्मत उसे उसकी बेटी से मिला दे। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब आद्या उस पन्ने पर पहुंचती है जहां उस काली रात का जिक्र था। वो रात जब आद्या का जन्मदिन था और वो इंतजार कर रही थी कि अनुपमा का फोन आएगा, लेकिन फोन नहीं आया था। आज तक आद्या यही समझती थी कि अनुपमा अपनी दूसरी यानी शाह फैमिली के साथ खुशियां मना रही होगी, लेकिन डायरी का वो पन्ना आंसुओं से इतना भीगा हुआ था कि स्याही भी फैल चुकी थी। अनुपमा ने लिखा था कि उस रात वो शाह हाउस में नहीं थी, बल्कि वो अनुज और आद्या के पास आने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भाग रही थी। लेकिन बीच रास्ते में एक ऐसा हादसा हुआ, या यूं कहें कि एक ऐसी साजिश रची गई जिसने उसे एयरपोर्ट पहुंचने ही नहीं दिया। डायरी में साफ लिखा था कि कैसे किसी ने उसका पासपोर्ट और फोन छीन लिया था ताकि वो भारत छोड़कर न जा सके। और ये पढ़ते ही आद्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे ज़बरदस्ती रोका गया था। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि शो में ये मोड़ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आद्या के दिमाग में अब तक जो शाह परिवार के लिए थोड़ी बहुत भी सहानुभूति थी, वो इस सच को जानकर नफरत में बदलने लगती है। डायरी में अनुपमा ने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा था, लेकिन इशारा साफ था कि उसकी ममता का गला घोंटने वाले लोग उसके अपने ही थे। आद्या का शरीर गुस्से और पश्चाताप की आग में जलने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अनुपमा को मिसेस शाह कहकर बुलाया था, कैसे उसने उसे अपने पिता की जिंदगी से दूर रहने को कहा था, जबकि हकीकत ये थी कि अनुपमा ने अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी थी ताकि आद्या और अनुज पर कोई आंच न आए। आद्या को अपनी हर उस बदतमीजी और हर उस कड़वे शब्द पर घिन आने लगती है जो उसने अपनी माँ के लिए इस्तेमाल किए थे। इसके बाद डायरी में जो लिखा था वो आद्या के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ देता है। अनुपमा ने उस घटना का भी जिक्र किया था जब वो अमेरिका में अनुज के घर के बाहर आई थी, लेकिन श्रुति या किसी और परिस्थिति की वजह से वो अंदर नहीं आ पाई थी। उसने लिखा था कि मैंने अपनी छोटी अनु को खिड़की से हंसते हुए देखा, वो अपने पापा के साथ खुश थी और मुझे लगा कि मेरी परछाई शायद उसकी खुशियों को ग्रहण लगा देगी, इसलिए मैं एक कायर की तरह वहां से लौट आई। ये पढ़ते ही आद्या दहाड़ मारकर रो पड़ती है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उसकी आवाज़ बाहर न जाए। उसे समझ आता है कि उसकी माँ ने उसे नहीं
छोड़ा था, बल्कि उसकी खुशी के लिए खुद को उसकी जिंदगी से माइनस कर लिया था। ये त्याग इतना बड़ा था कि आध्या की छोटी सी नफरत उसके सामने धूल के समान थी। फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद हर क्रू मेंबर जानता है कि ये इमोशनल ब्रेकडाउन शो का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बनने वाला है। अब आध्या के मन में एक द्वंद्व शुरू होता है। एक तरफ वो सच्चाई जान चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अहंकार और इतने सालों की दूरी उसे अब भी अनुपमा के गले लगने से रोक रही है। वो सोचती है कि क्या वो अनुज को ये डायरी दिखाए? अगर अनुज ने ये पढ़ लिया तो क्या होगा? क्या श्रुति और अनुज की शादी टूट जाएगी? आध्या अब एक बड़े धर्म संकट में फंस जाती है। वो डायरी के पन्नों को पलटते हुए एक सूखे हुए गुलाब के फूल को पाती है। ये वही गुलाब था जो आध्या ने बचपन में अनुपमा को मदर्स डे पर दिया था। अनुपमा ने उसे इतने सालों तक संभाल कर रखा था। ये देखकर आध्या का दिल पूरी तरह से पिघल जाता है। उसे महसूस होता है कि दुनिया में चाहे कोई भी रिश्ता बदल जाए, लेकिन माँ का प्यार कभी एक्सपायर नहीं होता। रात गहरी होती जा रही थी और आध्या का मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था। उसे अब अपनी गलती सुधारनी थी, लेकिन कैसे? वो डायरी को अपने सीने से लगा लेती है और फैसला करती है कि उसे अनुपमा से मिलना होगा। उसे सवाल पूछने होंगे, लेकिन गुस्से से नहीं, बल्कि एक बेटी के हक से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आध्या ये फैसला करती है कि वो सुबह सबसे पहले अनुपमा के पास जाएगी, तभी उसकी नज़र डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ती है, जहाँ कुछ ऐसा लिखा था जो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वहां एक ऐसी जानकारी थी जो अनुपमा की बीमारी या उसकी मौजूदा लाचारी से जुड़ी थी। शायद अनुपमा ने अपनी किसी गंभीर स्थिति को छुपा रखा था ताकि अनुज और आध्या परेशान ना हो। मैं मनीषा आपको बता दूं कि ये राज अनुपमा शो की पूरी दिशा को बदलने वाला है। अब आध्या को ये डर सताने लगता है कि कहीं बहुत देर न हो गई हो। वो सोचती है कि जिस माँ को उसने इतना दुत्कारा, वो शायद किसी बहुत बड़े दर्द से गुजर रही है और दुनिया के सामने मुस्कुराने का ढोंग कर रही है। फिल्म सिटी के सूत्रों का कहना है कि इसके बाद आध्या का किरदार पूरी तरह से बदल जाएगा। अब वो श्रुति की तरफदार नहीं, बल्कि अनुपमा की ढाल बनने वाली है। लेकिन क्या वो ये सच अनुज को बताएगी या खुद अकेले ही इस राज को सुलझाने की कोशिश करेगी? डायरी अभी खुली है और राज अभी भी ताज़ा है और बाहर का मौसम अब शांत हो चुका है, लेकिन आध्या के अंदर का तूफान अब अपनी चरम सीमा पर है। फिल्म सिटी के सेट पर जब ये सीक्वेंस प्लान किया जा रहा था, तो वहां मौजूद हर शख्स सन्न था। आध्या अब एक पल भी उस कमरे में नहीं रुक सकती थी। रात के 2 बज रहे थे, बाहर सन्नाटा था, लेकिन आध्या के अंदर एक ज्वालामुखी फट चुका था। वो नंगे पैर ही अपने कमरे से बाहर भागती है। उसे ना तो अनुज का डर था और ना ही श्रुति थी परवाह। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ यानी अनुपमा के पास जाना था। वो कपाड़िया हाउस के बड़े दरवाजे को खोलकर बाहर अंधेरी सड़क पर निकल आती है। मैं मनीषा आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि जब आप टीवी स्क्रीन पर आध्या को उस सुनसान सड़क पर अपनी माँ के लिए भागते हुए देखेंगे, तो आपकी धड़कनें रुक जाएंगी। उसके दिमाग में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे, मेरी छोटी अनु, मेरा संसार, मेरा प्यार। आध्या भागते भागते आशा भवन के गेट पर पहुंचती है, जहां अनुपमा आजकल रह रही है। वहां की बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन एक दिए की लौ टिमटिमा रही थी। आध्या की सांसें फूल रही थी और तभी उसकी नज़र आंगन में बैठी एक परछाई पर पड़ती है। वो अनुपमा थी, जो शायद नींद न आने की वजह से या अपनी बेचैनी की वजह से अभी भी जाग रही थी और तुलसी क्यारे के पास बैठी अपने कान्हा जी से बातें कर रही थी। अनुपमा की पीठ आध्या की तरफ थी और वो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी, वही लोरी जो वो बचपन में छोटी अनु को सुनाया करती थी। वो आवाज़ सुनते ही आध्या के कदम वहीं जम जाते हैं। आज उसे उस आवाज़ में कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक माँ का विशुद्ध प्रेम सुनाई दे रहा था। अनुपमा को आभास होता है कि कोई पीछे खड़ा है। वो धीरे से मुड़ती है और अंधेरे में आध्या को खड़ा देखकर उसे लगता है कि शायद ये उसका कोई भ्रम है। वो अपनी आंखों को मलती है और कहती है, छोटी। आध्या अब और अपने आप को रोक नहीं पाती। वो दौड़ कर जाती है और बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल पूछे सीधा अनुपमा के गले लग जाती है। ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था दोस्तों, ये सालों की नफरत, गलत फहमी और दूरी के खत्म होने का मिलन था। आध्या इतनी जोर से रोती है कि पूरा आशा भवन गूंज उठता है। वो बार बार सॉरी मम्मी कहती है और अनुपमा, जो इस पल के लिए तरस गई थी, उसे ये समझ ही नहीं आता कि अचानक क्या हुआ। लेकिन एक माँ को वजह नहीं चाहिए होती, उसे
तो बस अपनी औलाद चाहिए होती है। अनुपमा भी आध्या को अपनी बाहों में भींच लेती है और उनकी आंखों से बहने वाले आंसू मानो उन सारे जख्मों को धो देते हैं जो समय ने उन्हें दिए थे। मैं आपको बता दूं कि मेरे सूत्रों के अनुसार ये सीन यहीं खत्म नहीं होगा। आध्या अपनी जेब से वो डायरी निकालती है और अनुपमा के हाथों में रख देती है। अनुपमा वो डायरी देखकर चौंक जाती है। वो डर जाती है कि कहीं आध्या ने उसका दर्द तो नहीं पढ़ लिया, लेकिन आध्या उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैंने सब पढ़ लिया माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। अनुपमा उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है कि बच्चे कभी बुरे नहीं होते, बस वक्त बुरा होता है। तभी पीछे से अनुज कपाड़िया की एंट्री होती है, जो आध्या को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वो अपनी बेटी और अनुपमा को इस तरह गले लगते हुए देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये वो पल है जिसका इंतजार मान के फैंस सालों से कर रहे थे। अनुज, अनुपमा और छोटी अनु तीनों एक साथ एक ही फ्रेम में, बिना किसी नफरत के। आध्या दौड़कर अनुज का हाथ पकड़ती है और उसे भी खींचकर उस गले लगने ग्रुप हग में शामिल कर लेती है। वो डायरी अनुज की तरफ बढ़ाती है और इशारा करती है कि जो सच वो नहीं जानती थी वो अनुज को भी जानना चाहिए। हालांकि शो में अनुज वो डायरी पढ़ेगा या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, लेकिन मनीषा रिव्यू का ये दावा है कि इस रात के बाद अनुपमा की जिंदगी से अकेलापन हमेशा के लिए चला जाएगा। आध्या अब वो दीवार नहीं रहेगी जो अनुज और अनुपमा को रोकती थी, बल्कि अब वो पुल बनेगी जो उन्हें फिर से एक करेगी। लेकिन दोस्तों सावधान रहिए, क्योंकि शाह परिवार और श्रुति चुप नहीं बैठने वाले। उनकी साजिशें अभी भी जारी रहेंगी, लेकिन अब अनुपमा अकेली नहीं है। उसकी ढाल यानी उसकी बेटी उसके साथ खड़ी है। तो दोस्तों ये थी वो एक्सक्लूसिव कहानी जो आपको टीवी पर आने से हफ्तों पहले मैंने यानी आपकी अपनी मनीषा ने बता दी है। फिल्म सिटी के हवाओं में इस ट्रैक की चर्चा जोरों पर है और यकीन मानिए मेकर्स ने इस बार टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर ली है। आपको ये स्क्रिप्ट और ये ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आप आध्या और अनुपमा के इस मिलन को देखने के लिए उत्साहित हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही फिल्म सिटी के अंदर की खबरें, गॉसिप और आने वाले ट्विस्ट सबसे पहले आप तक पहुंचाती रहूं, तो अभी के अभी मनीषा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनुपमा और जुड़े रहिए मनीषा रिव्यू के साथ। नमस्ते।